साधकों की ये जिज्ञासा आती है कि ईश्वर भजन की, भगवान के भजन की, नाम जपने की आखिर आवश्यकता क्या है, क्यों जपा जाए नाम। आज इसी विषय में पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका का एक लेख श्रवण करते हैं, जिसमें सेठ जी ने नाम जप के, ईश्वर भजन के, भगवान के भजन के प्रयोजन को प्रकट किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि मान लिया जाए कि शुभ अशुभ कर्मा अनुसार फल ईश्वर देता है, वह कम ज़्यादा भी नहीं कर सकता, फिर उसके भजन की क्या आवश्यकता। इसी प्रश्न पर विचार करना है। प्रथम तो ये बात कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना रूप कर्म है, परम साधन है, सबका सिरमौर है। इसके करने से इसी के अनुसार बुद्धि में स्फुरणाएं होती हैं और इस तरह की स्फुरना से बारंबार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश चमक उठता है। ज्ञानाग्नि से संचित कर्म राशि दग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है। इसीलिए भजन करना चाहिए। पूज्य सेठ जी ने इस अंश में, इस लेख में नाम भजन के ईश्वर की उपासना के फायदों को प्रकट किया है। कैसा जादू, कैसा चमत्कार नित्य निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने से आपके और मेरे जीवन में छाने वाला है। उस जादुई परिस्थिति जो आने वाली है, भविष्य में आपके जीवन की कैसी दशा और दिशा होने वाली है, इस भाव को प्रकट किया है। सेठ जी लिखते हैं, दूसरे ये समझकर कि भजन अवश्य करना चाहिए, यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। फिर जो माता पिता का भी परम पिता है, जो परम सुहृद है, जिसके हमें सब तरह की सुविधाएं दी, जो निरंतर हम पर अकारण कृपा रखता है, जिस कल्याणमय ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन की ज्योति है, अंधे किसी लाकड़ी है, डूबते हुए का सहारा है, पथभ्रष्ट नाविक का एकमात्र ध्रुव तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य और हमारे जीवन का आधार है। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, ईश्वर का स्मरण न करना बड़ी कृतज्ञता है। हम जब माता पिता गुरु के उपकार का बदला नहीं चुका सकते, तब परम सुहृद ईश्वर के उपकारों का बदला कैसे चुकाया जा सकता है। ऐसी हालत में उसे भूल जाना भारी दोष है, नीचता की भी नीचता है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, परंतु वह करता नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करता है। हमें पापों की क्षमा, पुण्यों का फल पाने के लिए ईश्वर का भजन उपयोग करना चाहिए। पाप को उसके भजन के प्रताप से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय मात्र से, आभास मात्र से अंधकार नष्ट होने लगता है, उसी प्रकार जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की परे पुराने घास। हम और आप जानते हैं कि पाप के कारण हम और आप कष्ट पाते हैं, दुख भोगते हैं, नाना प्रकार की चिंताओं, शोक, परेशानियों से घिरे रखते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ये नाम की शक्ति हृदय में, जिह्वा पर धारण करते ही समस्त पापों को नष्ट कर सुख के मार्ग का सृजन करती है। परंतु भगवान का भजन करने वाले को ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके भजन का उपयोग नहीं करता। जिस ईश्वर भजन से माया रूप संसार स्वयमेव नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्य को जानने वाला पुरुष कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान के भजन का उपयोग कर सकता है? यदि करता है तो बड़ी भूल है। राजा को मित्र पाकर उससे 10 रुपए की नालिश से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने का समान कोई अत्यंत दीन नहीं हो सकता। इसलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। इसलिए हम आप भी
सेठ जी की इस वाणी को श्रवण कर नित्य निरंतर राम भजन में लीन रहे, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।